जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है आकृति देखकर किसी भी मनुष्य की पहचान कैसे करें। तो देखिए, चेहरा मनुष्य के भीतरी भावों का दर्पण होता है। मन में जैसे भाव होते हैं उन्हें कुछ अत्यंत सिद्धहस्त लोगों को छोड़कर कोई भी आसानी से छिपा नहीं सकता। मन के भाव आमतौर से चेहरे पर अंकित हो ही जाते हैं। किसी भी मनुष्य की मुख आकृति यानी कि मनुष्य के चेहरे को देखकर हम उसके मन की भीतरी बातों का बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई भाव यानी कि जब कोई विचार किसी भी मनुष्य के मन में बहुत अधिक समय तक रहे तो वह मजबूती के साथ वहां पर बैठ जाता है, जिसका प्रभाव आकृति पर स्थायी रूप से दिखाई भी पड़ता है और अंगों की बनावट भी फिर वैसी ही होती चली जाती है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ साथ चेहरे की बनावट में भी न जाने कितने ही अंतर आ जाते हैं। जब कोई हमारे मन में विचार बहुत पुरानी और अभ्यस्त होकर मनुष्य के अंतःकरण में संस्कार के रूप में जम जाते हों तो वह कई जन्मों तक जीव का पीछा करते रहते हैं। इस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही माता के गर्भ में उस जीव की आकृति का निर्माण होता है। संतान के पैदा होने पर जानकार लोग यह बात जान लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर उसके कैसे स्वभाव होंगे, किस प्रकार के संस्कार इसके अंदर हैं, वह इसके अंतःकरण पर छाया रहता है, उसको पहचान लेते हैं और उन संस्कारों के कारण उसे जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सब बातें वो पहले ही पहचान लेते हैं। देखिए, आकृति विज्ञान का यह समुद्र शास्त्र का यही आधार है। प्राचीन काल में यह विद्या बहुत ही सहायक हुआ करती थी और इस विद्या की सहायता से बालकों के संस्कारों को समझकर उनकी मनोवृत्तियाँ, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनके व्यवहार के अनुसार ही उनको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयत्न भी किया जाता था। अब भी इसका यही उपयोग होना ही चाहिए। देखिए, किसी के प्रतीक बहुत बुरे हैं, किसी के चिन्ह बहुत बुरे हैं, वह अभागा है, मनहूस है, उससे घृणा न करें। ये सब बातें सोच के इसके चिन्ह अच्छे हैं, ये भाग्यवान है, इसे अधिक हमें आदर देना चाहिए, इस भावना को भी हमें अब मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर यह इस विद्या का दुरुपयोग हो जाएगा। मनुष्य अपने रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितने लोगों के संपर्क में आता है और उनकी आकृति को देखकर वह इसका बहुत कुछ अंदाजा भी लगा लेता है। इनमें से कौन किस ढंग का है, उसका स्वभाव, चाल चलन और चरित्र कैसा है, यह अंदाज बहुत अंशों में सही उतरता भी है। हालांकि कभी कभी बनावट के चकाचौंध में धोखा भी हो जाता है, पर अधिकांश में सकल सूरत देखकर यह जान लिया जाता है कि यह आदमी किस मिट्टी से बना है। मनुष्य को पहचानने की कला में जो व्यक्ति जितना ही कुशल होता है, एक्सपर्ट हो जाता है, वह फिर अपने जीवन में उतना ही अधिक निश्चिंत होकर रहता है, क्योंकि जैसे आदमी से तैसी ही आशा रखनी चाहिए। और अगर मार्ग मिल जाए तो फिर हमें ठगे जाने का भय भी कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपनी इस विद्या का प्रयोग करके, इस ज्ञान का हम प्रयोग करके हम अपने जीवन में व्यक्तियों को पहचान करके अपने अनुसार ही उनसे काम भी निकलवा सकते हैं। देखिए, यह विद्या बहुत ही पूर्व काल में से जारी है, इसकी खोज जारी है और कई सारे जो रिसर्च करने वाले हैं वह इस दिशा में उन्होंने बहुत खोज भी कर लिया है और इसी प्रकार उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको सब साधारण के सामने प्रकट किया जा रहा है। देखिए, हमने भी इस विद्या का 15 साल पूर्व से ही, मतलब 15 साल पहले हमने इस विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था और इन 15 सालों में हमें जो भी अनुभव हुए, जो भी हमारा निष्कर्ष निचोड़ है, वह हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कादम्बरी और भी महाकवि कालिदास हैं, चाणक्य हैं, इन सब के ग्रंथों से भी जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं हमें आकृति विद्या को देख करके मनुष्य को पहचान करने की, ये सब जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम व्यक्ति के, मनुष्य के सभी अंगों को विशेष रूप से हम उसमें लेंगे और उनकी विशेष बातों का अध्ययन करते हुए हम आपको ये सब जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बाल, आँख, नाक, कान, गला, होंठ, गाल, दांत और इसके अलावा पेट है, छाती है और हमारे हाथ, नाखून, तिल आदि को हम देख करके विशेष जानकारी यहाँ में प्रस्तुत करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम पहला जो वीडियो बना रहे हैं अपना, यह वीडियो हमारा आँखों पर है। आँखों के संबंध में हमने इस विद्या का सबसे पहले प्रयोग करने के बारे में बताया है। हम ये आशा करते हैं कि आप भी इस विद्या को सीखेंगे और सीख करके इसका प्रयोग अपने जीवन में करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हम पहले इस विद्या को सीखें और सीखने के बाद इसका हमें लंबे समय तक अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के किसी एक लक्षण को देख के उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फिर
यह तो बिल्कुल गलत होगा और आप इस विद्या का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पहले हमें इस विद्या के माध्यम से मनुष्य के सभी अंगों को उसके बारी बारी से उसके बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद ही किसी मनुष्य या व्यक्ति के विषय में अपनी कोई राय बनाएं। तो देखिए, आज इस क्रम में सबसे पहले हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो हम लाए हैं आँखों पर। देखिए, एक कहावत है कि जो नेत्र होते हैं यानी कि आँख, नेत्र हमारे अंतःकरण के झरोके होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आंखों में झांककर मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और यह जो कहावत है ये बिल्कुल सही भी बैठती है, ये बिल्कुल तथ्यपूर्ण भी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी मनुष्य से, किसी भी लड़के से, लड़की से या महिला या पुरुष से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी जो निगाह जाती है, आंखें हम जो देखते हैं उसकी आंखों की पर ही पड़ती है। और उसकी आंखों को देखकर हम उस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ बातें जान सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि आंखों के द्वारा आंतरिक स्थिति का जितना परिचय प्राप्त किया जा सकता है उतना अन्य किसी अंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा सजीव अंग होती हैं और ये बहुत ही कुछ जानकारी हमें प्रदान करती रहती हैं। देखिए, इसमें कहावत भी है, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे उन्होंने इस कहावत को जरूर ही सुना होगा कि 100 में फूली सहस्त्र में काना, 3 में आगे ऐचक ताना करी उपकार, चलो कुंजा की दरबार, और कुंजा बाको तामेदार, जाके सीने ना होवे बार। देखिए, ये जो कहावत है इसका अर्थ क्या है अभी हम आपको ये भी बताएंगे। सबसे पहले हमने कहा 100 में फूली, इसका कहने का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति की आंख फूली हुई होती है वह व्यक्ति 100 लोगों में चतुर होता है। सहस्त्र में काना, और जो व्यक्ति काना होता है यानी कि जिसकी एक आंख होती है वह व्यक्ति 1000 लोगों में बहुत अधिक चतुर चालाक माना जाता है। और इनमें भी आगे ऐचक ताना का मतलब होता है ढीणा व्यक्ति। जो व्यक्ति ढीणा करके देखता है, ढीणाता है, वह व्यक्ति इन यानी कि 1000 आदमियों से भी बहुत ऊपर होता है। और ऐचक ताना करी पुकार, चलियो कुंजा की दरबार, अर्थात ऐचक ताना जो होता है यानी कि जो ढीणा व्यक्ति होता है वह कुंजे लोगों के वश में आराम से आ जाता है। और कुंजा बाको तामेदार, जाके सीने ना होवे बार, अर्थात कुंजे व्यक्ति जो होते हैं यह उस व्यक्ति के आगे अपने आप को नमन कर देते हैं, झुका देते हैं जिस व्यक्ति के सीने पर कोई भी बाल ना होता हो। तो देखिए, इस तरह की ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारी कहावतें हैं जिनको देखकर हम पहले से ही पता कर सकते थे कि हम कौन व्यक्ति हमारे सामने कैसा है, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह कितना चतुर चालाक है, वह व्यक्ति कितना ही सीधा है, कोमल स्वभाव है, यह लड़ाकू प्रवृत्ति का है। बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आंखों को देख के व्यक्ति के विषय में हम कैसे जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों की पुतलियों के बारे में। देखिए, जो लोग पुतलियों का मतलब नहीं जानते हैं वो समझ लें कि पुतलियां जो होती हैं ये हमारे आई बॉल होती हैं, यानी कि हमारी आंखों में जो गोल गोल जो गुल्ले से दिखते हैं इसको हम आई बॉल बोलते हैं, और हिंदी में इसको नेत्र गोलक भी बोला जाता है। और इसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने जो पुतलियों का जो आपको वीडियो दिखाया आप देख सकते हैं इसमें। आइए इस पर विचार करते हैं। आमतौर से काली, लाल, नीली, पीली और नारंगी रंग की पुतलियां देखी जा सकती हैं। इन रंगों के मिश्रण तथा हल्के गाढ़े रंग के बहुत सारे भेद से अनेक रंग बनते हैं। उन सब मिश्रणों के बारे में वर्णन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम यहाँ पर प्रधान रंगों के बारे में जानकारी हो जाने पर उनके मिश्रण और मात्रा का विश्लेषण करके आराम से पहचान कर सकते हैं। और ये बाकी की बात जो होती है ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है कि हम कितना अभ्यास इसको कर सकते हैं। संक्षेप में हम प्रधान रंगों के बारे में ही कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नीली पुतलियों वाले जो होते हैं ये बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं। और जिनकी पुतलियां स्याह काली रंग की होती हैं यह कठोरता, फुर्ती और ताकत का प्रतीक है। व्यापार कुशलता और बुद्धिमानी भी ऐसे लोगों में बहुत ही अधिक देखी जाती है। गाढ़ा नीला रंग विश्वसनीय होने की सूचना है, लेकिन ऐसे लोगों में चतुरता थोड़ी कम ही मिलती है। हल्के नीले रंग से प्रकट होता है कि वह व्यक्ति स्थिर होगा, विचारशील होगा, धैर्यवान होगा और उसके अंदर मधुरता की मात्रा अधिक होगी। आमतौर से सभी हल्के रंग चालाकी और ईमानदारी भी प्रकट करते हैं, पर यह बात नीले रंग पर लागू नहीं होती। हल्के नीले रंग की जो पुतलियां होती हैं, जो आई बॉल होती हैं, ऐसे व्यक्ति अक्सर अच्छे स्वभाव के पाए जाते हैं। बाइबल में देखिए, बाइबल में शैतान की आंखों को हरी बताया गया है। ऐसी पुतलियों वाले दुराचार, अविश्वास, स्वार्थ और विश्वासघात की आदतों में लिप्त पाए जाते हैं।
किंतु यदि साथ ही इन आँखों में यानी कि हरे आँखों में भूरे रंग का भी स्वभाव हो, थोड़ा मिश्रण हो, तो यह हरापन बहुत ही ज़्यादा अच्छे चरित्र का, विद्वान होने का, विश्वास पात्र होने का और सुशील होने का भी प्रतीक है। अगर ऐसी आँखों में किसी अन्य रंग की फुटकियाँ हो, फुटकियाँ मतलब थोड़ा और रंग मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रतिभा, प्रसन्नता, परोपकार, कुशलता एवं कला प्रियता की अधिकता मिलती है। पीली या नारंगी जो आई बॉल होती हैं, जो पुतलियाँ होती हैं, ये बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। फिर भी इस तरह की आंखें चंचलता, भावुकता, कवित्व होना और स्वार्थ मतलब थोड़े से सेल्फिश होना और इसके अलावा ये असहिष्णु मतलब यानी कि इनमें टॉलरेंस की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती। जिन आंखों में ब्राउन यानी कि भूरा थोड़ी लालिमा लिए हो, ऐसी पुतलियां बहुत ही अच्छी उत्तम प्रकृति की मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति प्रेमी, बात के धनी, चतुर तथा गंभीर होते हैं। ईमानदारी और व्यवहार की सच्चाई उनकी विशेषता होती है। फिर भी उनमें दो कमजोरियां अक्सर देखने को मिलती हैं। एक पहली तो ये कि जरा सी बात पे ये लोग नाराज हो जाते हैं और दूसरा कि यह स्त्री के प्रति इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा लंपट प्रकृति का होता है। मतलब यह स्त्री के बहकावे में या उनके रूप पर बहुत जल्दी मोह जाते हैं, यानी कि उनके प्रेम में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। इसके अलावा हल्का काला रंग छल, कपट, बनावट, ढोंग तथा धूर्तता का प्रतीक है, लेकिन गाढ़ा काला रंग स्थिरता और समझदारी को बताता है। काले रंग के साथ यदि थोड़ी लालिमा यानी कि लाल रंग भी मिला हो, तो यह सदाचारी एवं सद्गुणी होने की निशानी होती है। बिल्ली की सी कंजी आंखों वाले अक्सर बिल्ली के स्वभाव के होते हैं। बाहर से तो बहुत सीधे दिखाई देते हैं, पर मौका पड़ने पर करारी चोट करने से नहीं चूकते। पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कंजी आंखों वाले अक्सर दयालु स्वभाव के भी मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने स्वार्थ को ऊपर रख के चलते हैं। देखिए, इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आंखों की जानकारी इसी क्रम में हम अगले वीडियो में आपको देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और देख के समझेंगे, पर अपनी राय जो है बहुत ही सोच समझ के बनाएं, अपना अभ्यास करें, क्योंकि हमने इस अभ्यास को 15 सालों से जारी रखा है। उसके बाद हम इस निष्कर्ष और निचोड़ पर पहुँचे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के विषय में एक बार में राय नहीं बनानी चाहिए, अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।